ओम शांति। आज भगवान से हर व्यक्ति मदद मांगना चाहता है, लेकिन क्या भगवान मांगने से मदद देगा या अधिकारी को देगा? बहुत सारे लोग भगवान से बहुत सारी चीजें मांगते हैं। कई बार वो पूरी भी होती हैं, कई बार अधूरी भी रह जाती हैं। हमारा भगवान के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है, कई बार डामाडोल हो जाता है और कई बार खत्म भी हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब तक हम भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, तब तक हम भगवान को मान रहे हैं। लेकिन अगर भगवान हमारी कोई इच्छा को पूरा नहीं करता, तो हमारा विश्वास डामाडोल होना शुरू हो जाता है। क्या भगवान से प्यार हमारा इतना ही था? आज अगर भगवान हमें धन से माला माल कर रहा है, तो हम भगवान को याद करेंगे। और अगर भगवान हमें धन नहीं दे रहा, गरीबी दे रहा है, तो हम कहेंगे कि भगवान ने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया। लेकिन आप ये याद रखें, कर्म आपने किए हैं तो हिसाब किताब भी आपको देने पड़ेंगे। जो कर्म आपने पूर्व जन्म में किए, मान लो पूर्व जन्म में आपके पास बहुत सारा धन था, लेकिन आपने वो धन बहुत व्यर्थ खाते में लगाया, नशे पत्ते में उड़ाया, गलत चीजों में उड़ाया, गलत संग में उड़ाया, तो क्या अगले जन्म में आपको उस धन का सुख मिल सकता है? नहीं। क्योंकि जब आपके पास वो धन था, तो आपने किसी ऐसी जगह पर नहीं लगाया जहां पर आपको पुण्य जमा मिलता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पुण्य करते तो हैं, दान भी करते हैं, लेकिन वो ये सोचकर करते हैं भगवान इसका मुझे डबल देगा। लेकिन आप ये याद रखें कि हमने जो भी किया है उसका डबल मुझे तभी मिलेगा जब उसमें निस्वार्थता होगी। क्योंकि हम तो करने के बाद भगवान को कह रहे हैं, भगवान इसका 2 गुना 4 गुना करके देना। आप सोचिए, जब हम भगवान के पथ पर चलते हैं, बहुत सारे कांटे, बहुत सारी उलझनें आती हैं। क्या उन उलझनों से हम हार जाएं? क्या भगवान के ऊपर हमारा इतना ही विश्वास है? तो भगवान की मदद हमें तभी मिलेगी जब हम भगवान का सहारा बनेंगे। क्योंकि भगवान आज दुनिया में आकर के हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखा रहा है, श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है। आज आप देखें कहाँ कहाँ पर हमें ज्ञान मिल रहा है। हमें ज्ञान को अर्जित करना है, क्योंकि आत्मा उस ज्ञान से बहुत प्यासी है। हमें उसकी प्यास मिटानी है। आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, मुझे जहां पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का ज्ञान मिले, मुझे उस जगह से ले लेना है। भले कोई छोटा बच्चा ही आपको ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो आपके कर्मों को श्रेष्ठ बना सकता है, तो उसी जगह से आप ज्ञान उठा ले। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपके कर्मों को श्रेष्ठ बना सकती है, आपके भाग्य को श्रेष्ठ बना सकती है और भगवान से आपका मिलन करा सकती है। लेकिन अगर ज्ञान ही अधूरा है, अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, तो आप सोचिए कि हम अधूरे ही हैं। क्योंकि आत्मा प्यासी है। आत्मा को जो चाहिए था वो आपने नहीं दिया। क्योंकि आत्मा खुश तभी हो सकती है जब उसका परमात्मा के साथ बहुत प्यारा नाता होगा। आज आप देखें, हम छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, कई बार अपमान नहीं सहन कर पाते, हमारा आत्मविश्वास डावाडोल हो जाता है, हम मुश्किलों में घिर जाते हैं, तो हमें कोई समझ नहीं आता कि कौन हमारा साथ देगा। वो इसलिए होता है क्योंकि आत्मा लंबे समय से परमात्मा से दूर है। लेकिन जब हम आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाते हैं, तो वो सच्ची शांति पाती है। तो आप मुश्किल घड़ी में भी इजीली परख सकते हैं मुझे कैसे इसको हैंडल करना है। आप कभी चिड़चिड़े नहीं होंगे, क्रोधित अवस्था नहीं होगी, क्योंकि क्रोध तभी आता है जब आत्मा खाली होती है, ज्ञान नहीं होता। एक होता है समझाना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, भले वो आंख दिखाती है, गुस्सा भी करती है, लेकिन उसका गुस्सा बाहरी मात्र रहता है, अंदर नहीं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अंदर मात्र गुस्सा करते करते अपने ही कर्मों को नष्ट कर लेते हैं, भगवान से दूरियां बना लेते हैं। आप एक चीज याद रखें, जब तक आप भगवान के दर पर थे, आप सेफ थे। लेकिन जैसे आप भगवान का दर छोड़ देंगे, अनसेफ्टी हो जाएगी। आपको कहां पर कर्मों का हिसाब किताब मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आज आप देखें, जब बच्चा माता पिता के हाथ में है तो बच्चा सेफ है, लेकिन जैसे माता पिता के हाथ से बच्चा निकला, तो कोई ना कोई उल्टा सीधे चीजें हो जाती हैं। कई बार हम कहते भी हैं, बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि वो नशे पत्ते में या उल्टे संग में लग गया। वैसे ही सोचें कि जब हम भगवान को छोड़ देंगे, हमें भगवान का दर अच्छा नहीं लगेगा, हम भगवान के घर में आना भी पसंद नहीं करेंगे। तो आप ये याद रखें
कि कब कर्मों का हिसाब किताब आपके सामने आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और उस समय आप भगवान को ये नहीं कह सकेंगे कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने उसका दर छोड़ा है, उसने आपको नहीं छोड़ा था। आज छोटी छोटी बातों के कारण लोग भगवान का दर छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, भगवान का दर साधारण नहीं है। अगर आप नहीं है तो कोई और आएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्यासी आत्माएं हैं जो भगवान को पाना चाहती हैं, लेकिन जिसे भगवान की कदर होगी, भगवान के ज्ञान की कदर होगी, भगवान के प्यार की कदर होगी, वो आत्मा एक दिन भी भगवान के दर के बिना नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके लिए वो दर क्या बन जाएगा, सेफ्टी का केंद्र। आज आप देखें व्यक्ति कितना डिप्रेस है, लेकिन फिर भी भगवान के घर में जाना नहीं चाहता, लेकिन भगवान से मदद जरूर मांग रहा है कि भगवान मेरी मदद करो। लेकिन भगवान भी उन्हीं आत्माओं की मदद करता है जो खुद खुद की मदद करते हैं। तो हमें क्यों ना भगवान को सच्चा साथी बनाया जाए, क्यों ना भगवान से अपने मन की बात की जाए। हमें हमेशा याद रखना है कि भगवान हमारी मदद तभी करेगा जब हम अधिकारी रूप में उसे याद करेंगे। हमें मांगना उससे कुछ भी नहीं है, मांगने से मरना भला। कुछ भी नहीं मांगना है, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। अगर आपको लेना ही है तो अधिकार से ले कि भगवान मुझे ये चीज चाहिए और आपको कैसे भी करके देनी है। भगवान आपकी आवश्यकताओं को जरूर पूरा करेगा। भगवान ने आपको पहले से ही बोला है कि मैं हर बच्चे को दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा। लेकिन अगर हम पेटियों के पीछे पड़े हैं, भगवान हमारी मदद नहीं करेगा, भले आप कितने भी संपन्न हैं। आज आप देखें कई लोग धन से बहुत संपन्न हैं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है। तो धन हर जगह काम नहीं आता है, लेकिन हर जगह मन की शांति काम आती है। तो क्यों ना मन की शांति ली जाए, परमात्मा को याद किया जाए, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा जाए, तो हर बड़े से बड़ी चुनौती को आप इजीली पार कर सकते हैं। तो भगवान से मदद आपको मांगनी नहीं है, आप भगवान को बच्चा समझे, पिता समझे, माँ समझे, जो भी समझना है अधिकार से समझे। और भगवान से अगर आपको कुछ लेना है अधिकार से लें, तो भगवान भी देने के लिए बंध जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे भगवान से मदद मांगनी नहीं है, लेकिन खुद ही उसका अधिकारी बन जाना है। और जब मैं भगवान का अधिकारी बच्चा बन जाऊंगा, तो जो चीज भगवान की है वो मेरी बन जाएगी, और भगवान हमारा सच्चा साथी तभी बन सकता है। ओम शांति।